सबका अपना अपना कलाम है। हिंदू भाई को मेरा नमस्कार, मुसलमान भाइयों को मेरा सलाम है। और आज मैं आया हूँ चूहे मारने वाली दवाई और इंसान मारने वाली कीटनाशक के दुकान पे। और मैं पानो शूट करने वाले कैमरामैन से सीख के अच्छे से कैमरा को फिक्स कर देता हूँ। जिस एंगल से मेरे मुंडी तो नहीं, लेकिन मेरे पिछवाड़ा पूरा HD+ में दिख रहा है। असल बात यह है कि मेरा फोन चोरी होने के डर से कैमरा को इस तरीके से छुपा के सेट कर रखा है, जिससे कि चोर एक बार तो क्या 100 बार भी चोरी करने का सोचेगा। खैर, मैं अपने फोन को सही सलामत देखते हुए एक प्यारा सा स्माइल देने की कोशिश करता हूँ, जो कि नाकामयाब होता हुआ दिखता है। और मैं अपने समय को ज्यादा बर्बाद ना करते हुए चलता हूँ जल्दी से अपने खेत की तरफ। तो इसी बात पे दोस्तों लाइक और शेयर ठोक दीजिए। फिर मैं यहाँ पे प्यारा सा शकल के साथ लोमड़ी सा मुंह बना के यहाँ गाड़ी से एंट्री कर लेता हूँ। फिर मैंने अपने एक ही हाथ पे 50-50 किलो के 2 बोरियों को एक साथ उठा लिया था। फिर मैंने अपने दोस्त को कैमरा बंद करने का इशारा किया, क्योंकि मुझे 2 क्विंटल का एक और लोड उठाना था, जो कि मैं पब्लिक को नहीं दिखाना चाहता था। लेकिन मेरा दोस्त ठहरा किसी अमाबस की पैदाइश, वो कैमरा बंद करने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने फिर से एक बार अपने दोस्त को कैमरा कट करने का इशारा किया। फिर मुझे पता चला कि मेरे दोस्त ने काली चमगादड़ की मूत्र सेवन कर लिया है, इसलिए वो किसी की बात नहीं सुनने वाले। अब मैं अपनी जिम्मेदारी को कंधे की जगह सर पे उठा के चलने की कोशिश कर रहा हूँ। उसका शकल देख लो एक बार। अबे बंद कर दे यार, अब जलील करके ही छोड़ेगा क्या? लगता है मूत्र का सेवन कुछ ज्यादा ही हो गया है। खैर, मैं अब चलता हूँ अपने रास्ते। और फाइनली 378 किलोमीटर पैदल चलने के बाद मैं पहुंच चुका अपने खेत पर। और मैं अपने 2 क्विंटल वाले इस बोरे के अंदर से निकाल लेता हूँ सफेद चीनी जैसे दिखने वाला सफेद शुगर। उसके बाद मैं बोरे के अंदर से निकाल लेता हूँ हूबहू गेहूं जैसे दिखने वाले गेहूं के बीज को। उसके बाद गलती से मेरे दोस्त के साथ काले चमगादड़ के मूत्र को पीने के बाद मुझे ये मजबूरन करना पड़ा दोस्तों। तेरी बहन का हट बे। कौन है बे तू? हट। तेरी बहन की। वाह क्या मुस्कुरा। और अब मैं जल्दी से इसको अपने देसी मिक्सर के अंदर डाल के अच्छे से मिक्स कर लूंगा दोस्तों। अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है दोस्तों। अब इस कीमती समय को हम एक पल से ज्यादा गवाते हुए इस चरस के दाने को हम अपने खेत में जल्दी से छिड़क लेंगे। चल मेरे मुंह पे एक प्यारा सा घिनौना मुस्कान तो आप लोगों को दिख रहा होगा, लेकिन मैं सच बताऊं तो मैं अंदर से बहुत ज्यादा बोर हो चुका था। इसीलिए मैंने अपनी गुरुजी से सीखा हुआ एक प्यारा सा मंत्र को याद करने लग जाता हूँ। न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। और हाँ, देख सकते हैं ये मंत्र बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था, क्योंकि भूत के साथ साथ ये बच्चा भी वहाँ से भाग गया था। और फिर काम करते करते और कड़ी धूप के चलते मेरा दिमाग इस हद तक खराब हो चुका था कि मैंने ग्रेविटी को उल्टी दिशा में मोड़ने की कोशिश किया, जिसमें कि मैं पूरी तरीके से नाकामयाब रहा। फिर मैंने सोचा कि दिमाग तो खराब हो ही चुका है, तो अब थोड़ा सा गला भी खराब कर लेते हैं। और गला इस हद तक खराब था कि रानू मंडल भी शर्मा जाए। है मेरा तेरा यार मिल गया। ले ले बेटा 10 रुपए 10 रुपए ले ले बेटा। फिर हमने सोचा कि चलो ट्रैक्टर वाले पे थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। फिर हमने यहाँ पे आके देखा कि ट्रैक्टर वाले और खेत वाले खेत में एक साथ दोनों कुछ कर रहे थे। फिर अच्छे से इन्वेस्टिगेट करने के बाद पता चला, ओह ये तो अपने ही खेत जोत रहे थे। फिर मैंने अपने 1.5 लाख वाली घड़ी में देखा कि समय मुझसे भी ज्यादा आगे जा चुका था। फिर हमने सोचा कि खेत का कुछ रोमांटिक और मजेदार व्यूज आप लोगों को दिखाया जाए, लेकिन उसी पल हमें एक खतरनाक भेड़िया का पंजा नजर आता है। ओह ये क्या, ये तो मेरा दोस्त है। लेकिन इसके भोले शकल पे मत जाइएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक और खूंखार होते हैं। तो अच्छा यही होगा कि इन लोगों से बच कर रहे हैं, चौकन्ने रहे। फिर हमने सोचा कि चलो हमारे पास बहुत समय है, तो हम थोड़ा सा स्टंट कर लेते हैं। खत्म टाटा बाय बाय। और हमारा सर टूटने के बाद हमें ख्याल आया कि हमारा पैर तो सही सलामत है, अब हम उसी से कोई स्टंट करके दिखाएंगे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो एक बार फेल होने के बाद मैं अपनी पूरी शक्तियों को और मोदी जी के मंत्र को और रामदेव बाबा की टोटकों को सबको याद करते हुए फिर से एक बार कोशिश करने की कोशिश करता हूँ। एक काम करता हूँ, आंख बंद कर लेता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और ये सब करते करते पता ही नहीं चला कि कब ट्रैक्टर वाले भैया हमारे खेत में आकर बैठा हुआ है। इसी खुशी में मैंने चप्पल से ताली बजाना शुरू किया। फिर मुझे चमगादड़ की मूत्र से ज्यादा नशा ट्रैक्टर चलाने का चढ़ गया। मैंने भाई साहब से कहा कि भाई साहब मुझे थोड़ा सा ट्रैक्टर चलाने दो। फिर भाई साहब ने बड़ा ही प्यारे अंदाज से मुझे जवाब दिया, चल बोजड़ी के। फिर मैंने भाई साहब के हाथ पैर के साथ और भी बहुत कुछ पकड़ते हुए कहा कि भाई साहब मुझे बस सीट पे थोड़ा सा बैठना है। और दुख की बात यह है कि भाई साहब भी मुझे बैठाने के लिए मान जाते हैं। और फिर मैं अपने आप को मोगली की भी बाप समझने लगता हूँ। इसी कॉन्फिडेंट के चलते मैंने एक बार ट्रैक्टर की मशीन को भी ऑन कर दिया था। फिर ट्रैक्टर वाले ने बड़े ही प्यार से 2 मुक्का और 1 लात मुझे खाने के लिए दिया। और इतना सब कुछ खाने के बाद मैं साइड में चुपचाप बैठ जाता हूँ और ट्रैक्टर वाला खुद अपना ट्रैक्टर चलाने लगता है।
अब इस गम की खुशी में मैं उछलने लगता हूँ, इसी खुशी में मेरा दोस्त भी अपना गला खराब करने लग जाता है। हो गए इधर बल्ले बल्ले हो गए, इधर बल्ले बल्ले हो गए, इधर बल्ले बल्ले हो और यहाँ से हमारा काम कंप्लीट होता है और फिर से मैं एक बार ट्रैक्टर चलाने के लिए मांग करता हूँ भैया से। ये सुनने के बाद उसके चेहरे पे जो खुशी था वो मेरे चेहरे पे भी अब दिखने लगा है दोस्तों। तो हेलो गाइस, तो मेरा ये खेत का काम वाला वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर से कीजिएगा। और मैंने वो बियर फ्रेम वाला वीडियो इसलिए नहीं अपलोड कर पाया क्योंकि भाई वो फ्रेम जो है अभी तक तैयार नहीं हुआ था, तो अब वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अगले हफ्ते वो भी वीडियो आने वाला है, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा ताकि आप तक वो वीडियो पहले पहुंच जाए। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।